हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन माय चैनल ज़ूम ब्रूम। तो सुबह के बज रहे 11:30 और मैं तैयारी में हूँ निकलने की। ट्रेन है 2 बजे से बनारस की। और अभी मैं ये सारे बैग जो है पैक कर रखा हूँ और लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आया और देखा इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो अभी वेट करूँगा लिफ्ट की। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, या फिर ज़्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बेंगलोर की ट्रैफिक की ये दृश्य मेरे घर से, तो टाइम तो लगेगा उस हिसाब से। और चलिए फिर वेट कर लेते। फाइनली इतने लगेज के साथ मैं स्टेशन के लिए निकल गया हूँ और लिफ्ट तो आई नहीं थी, तो ऐसे ही हाथ से करके नीचे उतारना पड़ा। और रही बात ऑटो की, तो ऑटो मिल भी नहीं रही थी। अगेन वही बारिश वाला माहौल। और आई गेस इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो है बारिश जो है सीवियर रेनफॉल होने वाली थी यहाँ गोवा के किसी सेंट्रल एरिया में और महाराष्ट्र के सेंट्रल एरिया में, और यहाँ पे नॉर्थ बेंगलोर और साउथ बेंगलोर के कोस्टल एरिया में। पता नहीं कितना सच था और देखने को भी नहीं मिला रात में। तो अभी बारिश तो शुरू हो गई है और कल से ही बारिश मतलब कुछ दिन से ही बारिश हो रही है, बट कल थोड़ी रुकी हुई थी, थमी हुई थी। रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो ये रोड भीगा भीगा सा है। अब रही बात इसकी, तो ठीक है, अगेन वही रैपिडो और उबर बुक कर रहा था तो मिल ही नहीं रही थी कुछ। अब देखो बारिश तो तेज़ हो रही है, देखता हूँ अब यहाँ से बचने का क्या ही उपाय हो सकता है। मैं भी एकदम दब के बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी। उबर और ओला और रैपिडो बुक नहीं हुई तो मैं बाहर गया बाइक से और भैया को बोला भैया चलो थोड़ा जाना है, तो ये भी थोड़े नखरे कर रहे थे, नहीं जा पाऊँगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, बारिश हो रही है, तो इनको भी मनाना पड़ा। तो फाइनली ये कृष्ण राजेंद्रपुरम, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, उसका 250 रुपये मांगे और मैं यहाँ पे बैठा और चल दिया। लगेज की वजह से भी थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, अरे ये नहीं ज़्यादा लगेज है। स्टिल थोड़ी ऑटो इनकी सेफ़ है, बीच की प्लास्टिक निकल गई है, देखता हूँ कितना काम आएगा। ये है KLM फैशन मार्थाली में ये मॉल है। रात में ये पूरी जो ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही है आपको, ये एक्चुअली क्या है, ये LEDs है और रात में ये शो टाइप चलता रहता है, कुछ ना कुछ, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, इनके खुद के एडवर्टाइजमेंट कपड़ों के एंड ऑल दैट। KLM फैशन मॉल। तो बनारस जाने से पहले एक बार लास्ट टाइम आपको मैं बेंगलोर की ट्रैफिक यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बहुत लंबे समय बाद मैं रेल की जर्नी कर रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ कृष्ण राजेंद्रपुरम रेलवे स्टेशन पे। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैं, तो ये है स्टॉल, यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ अपने काम की चीज़ें। तो यहाँ पे स्नीकर का एक नया फ्लेवर भैया के पास है, केसर पिस्ता, और ये क्या है, बटर स्कॉच। तो एक मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, केसर पिस्ता। तो भैया इस पे 30 रुपीज़ MRP है, MRP पे भैया देंगे यहाँ पे। तो एक केसर पिस्ता ट्राई करता हूँ, एक केसर पिस्ता दे दीजिए वाला स्नीकर। तो 13 मिनट थोड़ी सी लेट ही, और B13 मेरी सीट है। काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्रेन आ चुकी है, बहुत रश है। तो काफ़ी मशक्क़त और धक्का मुक्की के बाद इस ट्रेन में मैं बैठ ही गया और बैठने के बाद जर्नी का आनंद लेते ही गया। फिर आगे आपको मैं बताता चलूँगा क्या हुआ क्या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे मिडिल सीट मिली थी, तो मैं अपने सीट पे आ गया हूँ। रात का समय हो गया है। टाइम की बात करें तो टाइम
10:10 हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो टाइम भी हो ही गया है, अब सोने का मन कर रहा है, काफ़ी थका हो गया तो अपनी थकान मिटा सकता हूँ सो के। और रही बात डिनर की, तो मैं डिनर बुक कर लिया था एक्सिगो ऐप के थ्रू। आप लोग भी जर्नी करो तो एक्सिगो ऐप ज़रूर रखो, जिसके थ्रू आप स्टेशन बाई स्टेशन आप कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो आप वहाँ से खाना बुक कर लो। और मैं पेराम्बूर स्टेशन पे मैंने अपना डिनर बुक किया था, तो मैं डिनर वहीं पे कर लिया। और बाकी सुबह 10 बजे का मैं अपना जो है एक लंच काइंड ऑफ बुक कर लिया हूँ। तो उस समय मेरा लंच आ जाएगा 10 बजे ही। तो 12 बजे कोई स्टेशन नहीं थी, तो इस वजह से मैं 10 बजे कर लिया हूँ। आधे घंटे के बाद खाना खा लूँगा तो लंच भी हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों समय को देखते हुए सो जाता हूँ। मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है। गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज गए 8 और नींद मेरी खुल चुकी है। और पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे, आई गेस महाराष्ट्र वनले। और अभी तो महाराष्ट्र में चलेंगे, शाम तक शायद पहुँच पाएंगे हम लोग एमपी में। जैसा कि मैं एक्सिगो पे देखा 6 बजे तक शायद हम इटारसी में होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है, उठता हूँ, जा रहा हूँ, ब्रश वगैरह करूँगा। ब्रश करने के बाद देखता हूँ चाय वगैरह। यार थोड़ी शांति तो नहीं थी, 5 बजे से ही 5:30 बजे से ही लोग ट्रेन में चाय लेके आ जा रहे थे। तो नॉर्मली लोगों का जगने का समय तो हो गया था, बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का। और वही 5:30 बजे से लेके अभी तक चाय नाश्ता यही सब हो रहा है ट्रेन में। कोई नहीं गाइस, अब तो फ्रेश उठ गया हूँ मैं अच्छे से। चलिए फिर आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं इस व्लॉग में। तो गाइस ये है नागपुर स्टेडियम। नागपुर स्टेडियम का विहंगम दृश्य आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। तो अभी भैया लोग से पता चला कि तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए किसी टिकट की ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोग गए थे तो वहाँ पे टिकट आप लोग लेके गए थे या नहीं? ऐसे ही गए थे, फ्री में गए और बोल रहे थे जैसे सभी लोग दर्शन किए उसी तरीके से दर्शन किए और 300 रुपये चार्ज लिए और 6 घंटे वही जैसे रुकते हैं नॉर्मल प्रोसेस वैसे गए और चले आए। तो हम लोग इस वजह से तो नहीं जा पाए और नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑफलाइन दर्शन के लिए ही चले जाएंगे। वी वॉन्ट टेक केयर ऑफ इट। तो गाइस दोपहर के हो रहे हैं 1:44 और हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर जंक्शन। तो ये है नागपुर रेलवे स्टेशन। सोचा मैं थोड़ा बाहर आके कुछ दृश्य दिखा दूं। ये अंकल जो हैं अपने ही बोगी में हैं। ये है हमसफ़र एक्सप्रेस। इसमें मोस्ट ऑफ दी बोगीज़ जो हैं कोचेज़ वो नए ही हैं और 3rd AC है। रात में कचरे की सफाई होते हुए हाय गाइस, तो रात हो चुकी है, सभी लोग अपने बिस्तर पे आ गए हैं, मैं भी अपने बिस्तर पे आ ही गया हूँ। और रात के बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 11:20 एंड अब मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है। और सुबह देखते हैं कितने बजे पहुंच पाता हूं, क्योंकि 2 घंटे ऑलरेडी ट्रेन लेट हो गई थी इटारसी के पहले।
इटारसी के पहले 2 घंटे लेट थी, तो देखता हूँ ये कितना कवर कर पाती है और डेस्टिनेशन पे सही समय पे पहुँचा पाती है या नहीं। अब तो कल सुबह ही देख पाते हैं। और अभी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 6। हम लोग पहुँच गए मानिकपुर जंक्शन। मानिकपुर पहुँच गए हैं। अभी इसके बाद जो है प्रयागराज स्टेशन पड़ेगा, वहीं पे इसकी स्टॉपेज है। यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकी भी ट्रेन जो है, 5 मिनट हो चुके हैं। और वैसे ट्रेन लेट हुई थी तो ऑलमोस्ट आई गेस टाइम तो लगेगा ही डेस्टिनेशन के लिए। और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की बात करें तो वो वहाँ भी ये लेट पहुँचेगी। तो 8:30 आई गेस दीनदयाल उपाध्याय पे पहुँचेगी। देखते हैं क्या होता है, जिस तरीके से ये लेट है ट्रेन। तो फाइनली 4 घंटे इंतज़ार के बाद, 4 घंटे डिले के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। 11 बज गए हैं और मैं यहाँ से सीधे अब पार्किंग एरिया में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं सीधे बनारस निकल जाऊँगा। तो आगे चलते हैं। ये गोली भैया लोग मिल गए थे सामने ही, बोले ले चलूँगा। बोला ले लीजिए भैया। तो ये हम सफ़र थोड़ा यादगार था। लोग थोड़ा हेल्प कर रहे थे सामान को इधर उधर कराने में। तो वही जिस सफ़र को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिल जाए। और शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।